आड़ू खाने से नज़र तेज होती है। रात के खाने के फौरी बाद सोना मोटापे के साथ साथ कई बीमारियों का बायस बनता है। मुंह से बदबू आने लगे तो जामुन खाएं। पुदीने का पानी पी लेने से बदन की जेल निखर जाएगी। अदरक खा लेने से बदन की थकावट दूर हो जाती है। सोने से पहले फालसे का शरबत पी लेने से मैदा ठीक रहेगा। दूध में हल्दी डालकर पीने से सर का दर्द फौरी ठीक हो जाएगा। जो औरतें ज़्यादा ठंडा पानी पीती हैं, उनको बांझपन की बीमारी लग जाती है। खुश्क खांसी की तकलीफ में खजूर और केला मक्खन के साथ खाना बेहद मुफीद साबित होता है। ख्वाहिश वाली जगह पर कपड़ों वाला नील लगा दें, ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। बारिश के मौसम में इंसान बाजरे की रोटी खाने से बीमारियों से महफूज रहेगा। खाना खाने के फौरी बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है। खाना खाने के फौरी बाद नहाना भी नुकसानदेह है। जिस औरत में शहवत कम होती है, उसके बाल जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। हिचकी अगर मुसलसल आ रही हो, बंद ना हो रही हो, तो एक लौंग मुंह में डालकर चूस लें। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते वक्त सर्फ के साथ थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, कपड़ों में चमक आ जाती है। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। दूध में शहद मिलाकर पीते रहने से आप बूढ़े हो जाएंगे, मगर आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी खत्म हो जाती है। सफ़ेद चने शुगर को कंट्रोल करने में बेहद मुफीद साबित होते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगे तो फ़ौरन एक अंजीर खाएं, ब्लड प्रेशर फ़ौरन नॉर्मल हो जाएगा। नहाने से कबल जीरे का दाना खा लेने से पेट की चर्बी सिकुड़ना शुरू हो जाती है। मेहंदी के दाग मिटाने हो तो स्प्रिट में गन्ने का रस मिलाकर हाथ धो लिए जाएं तो मेहंदी के निशान मिट जाएंगे। रोटी को चबाकर खाने से रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर हो जाती है। धूप का हमारे दिमाग पर असर पड़ता है और डिप्रेशन खत्म हो जाता है और मूड अच्छा रहता है और धूप कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। अपने दिल में इतनी नफरतें मत रखें क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में अल्लाह नहीं बसता। अगर आपका वजन अचानक कम होने लगे और 4 से 5 किलो कम हो जाए तो ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है। गुर्दे खराब होने की चंद निशानियां: चेहरे, हाथों, पैरों, बाजुओं और घुटनों पर सूजन जाहिर हो जाती है। गुर्दे खून साफ करते हैं, मगर जब ये ठीक से काम ना कर रहे हों तो खून में फाजिल मादों की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे जिल्द पर खुश्की और खारिश शुरू हो सकती है। और जिल्द फट जाती है, ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। अगर गुर्दे ठीक से काम ना कर रहे हो तो बदन में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, जिससे बेवक्त नींद और सुस्ती तारी होना शुरू हो जाती है। चाय को हमेशा ठंडा करके पीना चाहिए। ज़्यादा गर्म चाय पीने से कैंसर का मसला हो सकता है। दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना खाना खाते वक्त एक प्याज काट कर खाएं, इससे दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। माहिरीन का कहना है कि सोकर उठते ही वर्जिश करने से शदीद किस्म का कमर दर्द और गर्दन का दर्द होने का खदशा होता है। हरी धनिया का अर्क छालों पर लगाने से छाले दूर हो जाते हैं। गले की कोई भी प्रॉब्लम हो तो अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से गला ठीक हो जाता है। पेट में हर वक्त गैस रहती हो तो मेथी के बीज खाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुताबिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा उस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचें, जो एक-एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि बाहर के दिन आएंगे। अगर तुम्हें एक-दूसरे के ऐब पता चल जाएं, तो तुम एक-दूसरे को दफन भी ना करो। अल्लाह ने तुम्हारे ऐब छुपा रखे हैं, उस पर शुक्र अदा करो। प्याज काटते वक्त सर पर मोटा कपड़ा रखने से आंखों से आंसू नहीं आते। हमेशा खाने से कबल फल खाने चाहिए। अगर खाना खा लेने के बाद पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और उसके बाद रोटी का एक लुक़्मा ले लो। खाने के बाद पानी पीने से तेज़ाबियत, गैस और बदहज़मी का बायस बनता है। बर्फ़ के पानी में कपड़ा भिगोकर आंखों पर रखने से बिनाई तेज़ हो जाती है। गर्दन काली हो जाए तो नींबू का रस मीठा सोडा में मिलाकर रगड़ें, मालिश कर लें। कुछ ही दिनों में गर्दन सफ़ेद हो जाएंगे। जमाई आपके दिमाग को ठंडा करती है। अमरूद का इस्तेमाल कब्ज़ को दूर करता है। मसूर की दाल खाना पेट की बीमारी दूर करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। नुक्ता चीनी और वो वाहिद चीनी है जिसमें नमक मिर्च तो होता है लेकिन चीनी नहीं होती। ख्वाब के अंदर रोना तवील उम्र की तरफ इशारा है। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होगी। जल्दी-जल्दी में कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी चाहिए, इससे दांतों पर काले निशान पड़ जाते हैं।
ज़्यादा बाज़ारों के चक्कर लगाने से दिल की बीमारियाँ हो सकती हैं। नीम गर्म पानी पीने से पेशाब की तकलीफ दूर हो जाती है। अगर आप अपने चेहरे को दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद रखना चाहते हैं, हमेशा एक ही किस्म का साबुन इस्तेमाल करें, क्योंकि अलग-अलग साबुन इस्तेमाल करने से आपके चेहरे को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। अगर आपके नाखूनों में सफ़ेद निशान हैं और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहे हैं, तो रोज़ाना निहार वो पानी में कैल्शियम मिलाकर पीने से बहुत ही जल्द अफ़ाक़ा होगा और निशान तेज़ी के साथ कम होने लगेंगे। अखरोट खाने से मर्दों की जिनसी क़ुव्वत बेहतरीन होती है। काले चनों का शोरबा 1 कप रोज़ाना शाम 4 बजे 1 महीना इस्तेमाल करें। शुगर, टीबी और दमा जिस्मानी कमज़ोरी का हैरतअंगेज़ इंतहाई तेज़ इलाज है। जो औरतें ये सब्जियाँ खा लेती हैं, वो बूढ़ी भी हों तो जवान नज़र आने लगती हैं। भिंडी, कद्दू और मूली की सब्ज़ी। ताकत कायम रखना चाहते हैं तो वक़्त से पहले गैर-ज़रूरी बाल साफ़ करें। कड़वी चीज़ें खाने से रंग काला हो जाता है। आपका रास्ता बिल्ली काट जाए तो रिश्ते को तब्दील ना करें। पेट की गैस को दूर करना है तो कश्मीरी चाय पिएँ। जो घर में बकरियाँ पालते हैं, उनके घर में दौलत भाग कर आती है। दूध के साथ ज़ीरा खाएँ, दिल की नाली खुल जाएगी। सेब का जूस पीने से हाई ब्लड प्रेशर कम होगा। फालिज की बीमारी में खजूर का जूस पीने से काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। आंवला औरतें कॉफ़ी से दूर रहा करें, इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। रूटीन से प्याज खाने वाले इंसान के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। जल्द दौलतमंद बनना चाहते हैं तो सुबह को उठते ही परिंदों को ताज़ा पानी रख दिया करें। हाथ जल जाए तो शहद और नमक का लेप करें। काली मिर्चें चबाने से पट्टों के दर्द का मसला खत्म हो जाता है। औरतें खूबसूरत बनना चाहती हैं तो दूध में 1 अदद सेब डालकर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल कर लिया करें। कड़वे बादाम खाने से नज़र कमज़ोर होती है। औरतें बाल लंबे करने के लिए गाजर और पालक का जूस पी लें। दुनिया में इंसान दीगर जानवरों की बनिस्बत मच्छर की वजह से ज़्यादा मौत का शिकार होते हैं। रोज़ाना ताकत को कमज़ोर करने वाली चीज़ें, मीठा ज़्यादा खाना, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करना, तमाम तली हुई चीज़ें खाना, कच्चे तिल खाने से उम्र में इज़ाफ़ा होता है। कंघी पर नींबू का पानी लगाकर बालों पर फेरने से बाल खूबसूरत होते हैं। मोटापे का शिकार औरतें सिर्फ निहार मुँह कलौंजी इस्तेमाल कर लिया करें, चंद दिनों के अंदर ही दुबली-पतली हो जाएँगी। जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए एक प्याले में ठंडा पानी लेकर नमक मिक्स करें और इसमें गोश्त भिगो दें। हमेशा ताकतवर रहना है तो नाश्ता वक़्त पर करें। एलर्जी का मसला हो जाए तो खीरा दही में डालकर खा लें, एलर्जी फौरन दूर हो जाएगी। नारियल खाने से बंदे के अंदर की कमज़ोरी और सुस्ती खत्म होती है। मैदे की जलन में खजूर दूध में डालकर पी लें, मैदे की जलन फौरी खत्म हो जाएगी। गंजे सर पर चने की दाल वाला पानी सोने से कबल लगा लिया करें, हफ्ते में बाल आना शुरू हो जाएंगे। शकरकंदी खाया करें, इससे सर के बाल काले रहेंगे। तवे पर नमक लगा लें, रोटी नहीं फटेगी। धूप निकलने की वजह से रंग सांवला पड़ गया हो तो अंगूर का थोड़ा सा रस चेहरे पर मल लें, जब रस खुश्क हो जाए तो चेहरे को धो लें। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाएं, दाग दूर हो जाएंगे। ज़्यादा ठंडे पानी इस्तेमाल करने से जिस्मानी थकावट में इजाफा होता है और वजन कम करना चाहती हैं, जवान दुबली-पतली नज़र आना चाहती हैं, दालचीनी हस्ब ज़रूरत, अदरक का टुकड़ा हस्ब ज़रूरत, नींबू का रस, 1 स्पून शहद, 1 स्पून को पानी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें। इसमें दालचीनी और अदरक डालकर इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए। फिर चूल्हा बंद करके इसको छान लें। इसमें नींबू का रस, शहद अच्छी तरह हल करें। ये कहवा रोज़ाना पी लें। साथ डाइट का ख्याल रखें। आपका वज़न कम होने लगेगा। अगर आपको पेट का दर्द हो, पुदीने के पत्ते चबा लें, अफ़ाक़ा होगा। रात को वज़ू करके सोया करें, बरकत होगी। ज़्यादा पानी पीने वाला बंदा हमेशा ताकतवर और तवाना रहता है। ज़्यादा खाने वाला सुस्त रहता है, ज़्यादा बोलने वाला बंदा कम अकल होता है। रोज़ाना अपने हाथों-पाँव की हथेलियों पर तिलों के तेल की मालिश करके सोया करें, आप काफ़ी सारी बीमारियों से महफूज़ रहेंगे। अमरूद खाने से ज़हनी तनाव कम होता है। निहार मुँह रोज़ाना शहद चाट लेने से कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होगी। इसबगोल रोज़ाना इस्तेमाल करने से मैदे की तेज़ाबियत दूर होती है। जानवर की गर्दन के करीब वाला गोश्त खाएँ, आपकी याददाश्त तेज़ होगी, हाफ़ज़ा मज़बूत होगा। अगर अपनी सेहत को हमेशा के लिए अच्छी रखना चाहते हैं तो चावलों के बाद दूध ना पिएँ। नेहार मुँह भुने हुए चने खाने से कभी हाफ़ज़ा कमज़ोर नहीं होगा। ज़िंदगी भर जवान रहने के लिए गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाएँ। बटेर खाने से दिल की नाली सिकुड़ जाती है। भैंस के गोश्त का सूप पीने से खाँसी कैसी भी हो रुक जाती है। बंद जूते गर्मी के मौसम में इस्तेमाल न करें, इससे नज़र कमज़ोर होती है। नीम गर्म पानी में शहद शामिल करके पी लें, गुर्दों की बीमारी नहीं लगेगी। हाथ धोए बगैर जो खाना खाते हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है। छोटे बच्चों को रोज़ाना केला खिलाया करें, उनकी हड्डियाँ मज़बूत रहेंगी। सुबह नाश्ते के बाद 2 अंजीर खा लेने से लिकोरिया की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी।
روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، یہ مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، رات کو خالی پیٹ کبھی مت سوئیں، اس سے من میں کمی آتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر اس کو صحن کے کونوں میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ بوڑھے لوگ ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگائیں، بدن چست و توانا رہے گا۔ ہمیشہ 3 سانس میں پانی پیا کریں، ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بند کمرے میں رہنے کی عادت انسان کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سونف والا دودھ پینے سے بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے۔ سونف والا دودھ پٹھوں اور جلد کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ بدن میں پانی کی کمی کی بڑی وجہ چائے ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری ختم کر دیتا ہے۔ اگر جسم کی خواہش ہو تو سب سے بہتر ہے کہ نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس سے نہا لیں۔ تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھا لینے سے بدہضمی اور گیس دور ہو جائے گی۔ کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے درد ختم ہوگا، نیند سکون کی آئے گی۔ سخت گرمی میں گوشت کا استعمال کم کیا کریں ورنہ بیماریاں گھیر لیں گی۔ مثانی کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ استعمال کریں۔ پودینے کے پتے سونگھ لینے سے ڈپریشن کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں ٹنڈوں کا سالن لازمی استعمال کریں، یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جس کو الرجی کا مسئلہ ہو وہ جامن کے پتے چبا لیں، الرجی فوری ختم ہو جائے گی۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ معدے کی تیزابیت ہو تو اچار استعمال نہ کریں۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ صبح کے وقت ہاتھ منہ دھوئے بغیر ناشتہ کرنے سے ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ اگر نئے پیدا ہونے والے بچے کو انار کا رس کھلاتے رہیں تو جلدی بولنا شروع کر دے گا۔ اگر سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیں۔ جن لوگوں کی سانس کی بیماری ہو ان کو وزن نہیں اٹھانا چاہیے۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کمزور ہوتا ہے۔ رات کو سکون والے کپڑے پہن کر سونے سے جوانی جلدی نہیں آتی ہے۔ چقندر کا ایک چھوٹا سا چھلکا لے کر اس کو 1 سے 2 منٹ اپنے ہونٹوں پر آہستہ سے رگڑیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ہلکے گلاب سے مساج کریں۔ بالکل ہلکا سا، ہفتے میں 3 بار ایسے کرنے سے آپ گلابی اور نرم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول گئے ہوں اور آپ کو یاد نہیں آ رہا ہو تو سر کی پچھلی جانب خواہش کرنے سے فوراً بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے کنکن دور کیا جا سکتا ہے۔ وہ خواتین جو اکثر حد سے زیادہ سوچتی ہیں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سخی اور پیار کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ رات کو 2 لونگ کھا کر 1 گلاس پانی پیتے ہیں تو اس سے تیزابیت، قبض، پیٹ درد اور پیٹ سے جڑی سبھی پرابلمز جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ لونگ میں کیلشیم بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ باقاعدگی سے اس کا استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم نہیں ہوتی۔ ہر روز 2 لونگ کھانے سے ہمارا خون صاف ہو جاتا ہے۔ علامہ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ذہنی طور پر معذور ہو چکی تھی۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے، اسے تنگ کرتے، مگر میری والدہ ہمیں ہمیشہ اس سے روکا کرتی اور فرماتی بیٹا کبھی بھی کسی کا مذاق مت اڑایا کرو۔ ایک دن میری والدہ نے اس کی پوری کہانی ہمیں سنائی۔ یہ عورت کبھی بالکل تندرست اور خوشحال تھی۔ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا اور اس کی زندگی کا کل سرمایہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک دن وہ کپڑے دھو رہی تھی کہ کسی بات پر بیٹے نے اسے سخت تنگ کیا۔ غصے اور بے بسی کے عالم میں ماں کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، اللہ تجھے جوانی میں موت دے۔ وقت گزرتا گیا، ماں نے اس بیٹے کو پڑھانے کے لیے شہر بھیج دیا، خوب تعلیم دلوائی، ہر آرام مہیا کیا۔ اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ اپنے علاقے کا کمشنر بن گیا۔ ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب اس نے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خوشیوں کے چراغ جل رہے تھے مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ نوجوان اپنے ہی گھر کے برآمدے میں اچانک گرا اور وہیں دم توڑ گیا۔ ماں کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ بددعا جو برسوں پہلے غصے میں نکلی تھی آنکھوں کے سامنے پوری ہو چکی تھی۔ اس صدمے نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہنی توازن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہی عورت جو کبھی ایک افسر کی ماں تھی آج محلے میں ذہنی معذور کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: اولاد کو بددعا دینا ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ ماں باپ کی دعا ہو یا بددعا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے۔ غصے کے وقت زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک لمحے کی بے احتیاطی پوری زندگی کی تباہی بن سکتی ہے۔
ماں باپ کی زبان سے نکلا ہر لفظ معمولی نہیں ہوتا، خاص طور پر اولاد کے حق میں نکلی باتیں تقدیر کا رخ بدل دیتی ہیں۔ کامیابی اور عروج آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی خوشیوں سے پہلے موت کا آ جانا انسان کو اللہ کی قدرت یاد دلاتا ہے۔ معاشرے کے کمزور اور آزمائے ہوئے افراد کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہر ٹوٹی ہوئی شخصیت کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہوتی ہے۔ اولاد کی اصلاح بددعا سے نہیں، دعا سے کریں۔ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، اس کے لیے ہدایت اور خیر کی دعا ہی اصل علاج ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ لونگ اینٹی بیکٹیریل جز ہے۔ اس کے تیل کے چند قطرے پانی میں ملا کر استعمال سے کئی طرح کی الرجی اور موسمی انفیکشن میں افاقہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے شوگر لیول متوازن رہتا ہے۔ لونگ میں موجود مفید اجزاء پورے جسم اور خصوصاً جگر پر چربی بننے کے عمل کو